देखो भाई, हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसके अंदर ये वाली आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी क्या भाई, 3 डिजिट का अगर स्क्वायर हो x प्लस वाई प्लस जेड, इसका क्यूब होता था, इसका स्क्वायर होता था, क्या होता था भाई, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस 2 इंटू सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? हाँ, इसी चीज को भाई यहां ये एक्सपेंडेड फॉर्म है और ये क्या है भाई, इसकी फैक्टराइज फॉर्म, ठीक है, या फिर इसकी एक प्रकार से बोले तो कंबाइंड फॉर्म ये लिखी हुई है। अब हमें क्या करना है, इसी चीज को क्या करना है भाई, फैक्टराइज करना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो जरा, यहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो तुम्हें यहां पे दिख रहा है कि भाई देखो ये क्या है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई ट्वाइस ऑफ वाई जेड और ट्वाइस ऑफ एक्स जेड, कुछ इस फॉर्मेट में। बस मेरे को क्या करना है, इसको इस फॉर्मेट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो जरा, मैं इसको लिख रहा हूं भाई, 4x स्क्वायर को मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, 2x का होल स्क्वायर, बताओ कोई दिक्कत, प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो ये क्या हो जाएगा भाई 3y स्क्वायर, बताओ कोई दिक्कत। यहां से 16 को क्या लिख सकता हूं मैं, 4z का होल स्क्वायर, ये यहां तक कोई दिक्कत। अब मेरी बात आती है भाई, जाहिर सी बात है यहां सारे साइन पॉजिटिव है, लेकिन मैं ऊपर देख रहा हूं साइन नेगेटिव भी आए हैं, ठीक है, तो नेगेटिव अगर साइन आए तो कोई ना कोई वैल्यू क्या है भाई, नेगेटिव है। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, जेड इधर भी है जेड इधर भी है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, जेड की वैल्यू मेरी क्या होगी, नेगेटिव, तो जेड के साथ क्या लगा देंगे भाई यहाँ पे, नेगेटिव। मैंने नेगेटिव क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि अगर इसका मैं स्क्वायर करता हूं तो वो पॉजिटिव ही बना देगा, बाद में तो वही चीज बननी है। अब इसको कर दो भाई जरा, अभी तक मैंने क्या किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब क्या करेंगे भाई, ट्वाइस ऑफ ए बी। भाई देखो इस टर्म को मैं ब्रेक कर रहा हूं, ये वाली 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है भाई यहाँ पे 2x इंटू सेकेंड टर्म क्या है 3y, और देखो अगर इसको तुम अगर मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12xy ही तो बना है, उसको मैंने ब्रेक डाउन कर दिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब अगली टर्म है वो क्या है 2yz, तो लिखो जरा क्या हो जाएगा, 2y की वैल्यू कितनी है 3y और z की वैल्यू क्या है माइनस का 4z, तो यहां क्या आ जाएगा भाई माइनस का 4z। बताओ यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो इसको सोल्व करो जरा, 4 3 जा 12 12 2 जा 24, तो 24yz प्लस माइनस क्या बना देगा माइनस। अब इसको ब्रेक डाउन करो जो यहां पे दे रखा है, क्या हो जाएगा भाई प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है भाई 2x और लास्ट टर्म क्या है भाई माइनस का 4z। अब देख लो इसको कंपेयर करो, 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो 16xz बना, ये माइनस प्लस क्या बना देगा माइनस, यानी कि मैं इस चीज को डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या भाई, कंपेयर करने के बाद क्या भाई a प्लस बी माइनस ये वाला साइन लग के c, इसका होल स्क्वायर, यानी कि यहां से क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। बताओ यहां तक भी कोई दिक्कत। इस चीज को तुम यहां भी छोड़ सकते हो, या इससे अगर ज्यादा करना चाहो तो क्या कर सकते हो भाई, इसको 2 बार लिख देंगे माइनस 4z, और यहां भी क्या आ जाएगा भाई 2x प्लस 3y माइनस 4z। बताओ कोई दिक्कत, समझ में आया? हाँ भाई, देखो नेक्स्ट स्लाइड क्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो सेम वही है भाई, पहले आइडेंटिटी लिखेंगे, कौन सी आइडेंटिटी, x प्लस वाई प्लस जेड, इसका स्क्वायर क्या होता था x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अब क्या करेंगे भाई, यहां से इसको सोल्व करना स्टार्ट करो। देखो यहां पे ये चीज है 2 है, मेरे को 2 लाना है लेकिन स्क्वायर के साथ आना चाहिए, तो 2 कैसे बन सकता है भाई, तुम
पता है कि अगर √2 अगर मैं लिख दूं और इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये क्या बन जाएगा मेरा 2। बताओ कोई दिक्कत? यानी कि अगर मेरे को 2 को स्क्वायर के अंदर लिखना है तो मैं क्या कर दूंगा, √2 का स्क्वायर। तो यहां से इसको क्या लिख दो, √2x का होल स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत? हाँ भाई। दूसरे केस में क्या है, ये तो y है, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, ये क्या रहेगा मेरा y स्क्वायर ही रहेगा। बताओ कोई दिक्कत? यहां से अगर करेंगे तो ये है 8 को क्या लिख सकता हूं, देखो 8 होता है 4 इंटू 2 लिखा जाता है। अब अगर मैं इसका रूट करूं तो इसका तो 2 बन जाएगा और इसका क्या बनेगा √2। तो 8 को क्या लिख सकते हैं भाई, 2 इंटू √2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इसको लिख दो प्लस 2 इंटू √2z, इसका क्या बन जाएगा भाई होल स्क्वायर। देखो यहां से 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और √2 का करेंगे तो 2 और 4 2 जा कितना होता है 8z², वही वाली चीज बननी है। अब बात करते हैं साइन की। देखो साइन कहां है, यहां नेगेटिव है और यहां नेगेटिव है और इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, x कॉमन है। यानी कि इसका मतलब क्या होगा, x की वैल्यू क्या रहेगी नेगेटिव। कर दो x की वैल्यू नेगेटिव। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब यहां से सोल्व करो, प्लस इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, 2 इंटू एक्स क्या है मेरा माइनस √2x और y की जगह y। देखो ब्रेक डाउन हो गया कि नहीं आ गया, 2x इंटू वाई, एक्स की वैल्यू क्या थी 2√2, इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो -2√2xy तो बन रहा है, बोलो हाँ है ना। प्लस इसको करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 इंटू वाई की टर्म क्या है y है और z की जगह क्या रख देंगे 2√2z। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो इसको सोल्व करो जरा। देखो 2 2 जा 4, 4√2yz, 4√2yz, उसी चीज को ब्रेक किया है। अब देखो आगे प्लस यहां से करेंगे तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है मेरी -√2x और थर्ड टर्म क्या है भाई 2 इंटू √2z। अब देखो इसको सोल्व करो जरा, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो देखो 8xz ही है। यहां पे ये माइनस प्लस क्या बना देगा माइनस। बताओ कोई दिक्कत? इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं -√2x प्लस y प्लस 2√2z, इसका क्या भाई होल स्क्वायर। अब इसको और भी अगर ब्रेक डाउन करना हो तो मैं क्या लिख दूंगा भाई -√2x प्लस y प्लस 2√2z, एक बार और एक बार इसको और लिख दो प्लस y प्लस 2 इंटू √2z। बताओ भाई कोई दिक्कत हो तो? हाँ भाई, ये वाले जो क्वेश्चन है ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आइडेंटिटी तो लग रही है लेकिन हम बैक कैलकुलेशन कर रहे हैं। भाई मेरे को फॉर्मूला दे दे, ये वाली वैल्यू दे दे, इसका स्क्वायर खोलना है, मैं नॉर्मल आइडेंटिटी लगाऊंगा और सोल्व कर दूंगा। लेकिन ये चीज करना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये चीज हमें सोचनी है कि भाई मैं 2 को क्या लिखूं, यहां से 8 को क्या लिखना है, ये 2√2 कहां से आया, इनको कैसे ब्रेक डाउन करना है। समझ में आया भाई? मेथड वही है, बस थोड़ा सा क्या करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हें क्या आएगा भाई इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। बताओ कोई दिक्कत? कर लोगे? नेक्स्ट पार्ट देखो इसका। देखो क्वेश्चन नंबर अगर 6 देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या दे रखा है, अब तक हम जो कर रहे थे वो क्या कर रहे थे भाई, पावर 2 को स्क्वायर मतलब पावर 2 को सोल्व कर रहे थे। अब क्या आ गया पावर 3 आ गया। तो पावर 3 की दो आइडेंटिटी यूज होनी है तुम्हारी। क्या होगी भाई, एक प्लस में एक माइनस में। क्या होती थी भाई, a प्लस बी का क्यूब। क्या होता था भाई, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। देखो एक तो ये फॉर्मूला भी यूज हो जाता है। अगर इसको मैं आगे सोल्व करूं ब्रैकेट को तो मैं ये चीज भी तो लिख सकता हूं, a क्यूब प्लस b क्यूब, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो 3, a को a से करेंगे तो a की पावर 2 बन जाएगा और ये b का b प्लस 3a और b की पावर क्या बन जाएगी। बताओ कोई दिक्कत? चाहे मैं ये वाली आइडेंटिटी यूज करूं चाहे मैं ये आइडेंटिटी यूज करूं, दोनों ही एक समान है भाई। इस बात ये क्या है, पहले से ही एक्सपेंड कर रखा है, इसको मेरे को वैल्यू पुट करने के बाद मल्टीप्लाई करके सोल्व करना पड़ेगा। समझ में आया? अब इसको सोल्व करते हैं। देखो भाई यहां से अगर मैं करूं तो भाई क्या बोला मैंने, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है भाई, मैं डायरेक्ट नीचे वाली लिख रहा हूं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत आइडेंटिटी में? अब तुम्हें मैंने बताया था क्या करेंगे भाई, वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। जहां जहां a है उसकी जगह क्या लिखना मेरे को 2x,
और जहां जहां बी है वहां क्या लिखना है मेरे को 1। बताओ कोई दिक्कत, लिख दो जरा। अगर यहां से करेंगे ए की जगह मैंने क्या लिखना है 2x की पावर 3 प्लस बी की जगह क्या रखना है 1, 1 की पावर 3 प्लस 3, ए की वैल्यू क्या है भाई 2x इसका स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू 1 प्लस 3, ए की वैल्यू क्या रखनी है 2x और बी की वैल्यू 1 का स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अब अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो भाई क्या बन जाएगा 2 की पावर 3 कितना होता है 2 टू जा 4 और 4 टू जा 8, तो ये क्या बन गया 8x की पावर 3 प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो क्या रहेगा भाई 1 ही रहेगा, प्लस इसको सोल्व करो कि 2 की पावर 2 कितना होता है 4 और 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, तो ये क्या बन गया मेरा भाई 12x प्लस इसको सोल्व करो 3 टू जा 6, तो ये क्या बन जाएगा भाई 6x। बताओ कोई दिक्कत, इसको बोलते हैं हमारी क्या भाई एक्सपेंडेड फॉर्म। भाई यहां से 1 का स्क्वायर करेगा तो 1 ही आएगा और किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं सिमिलर डिजिट ही आता है। बताओ कोई दिक्कत, हाँ भाई कर लोगे। ये थी हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म। आइडेंटिटी तुम्हें याद होनी चाहिए, अगर आइडेंटिटी याद नहीं है तो तुम कैसे सोल्व करोगे उसको। बताओ कोई दिक्कत। ये था प्लस वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो ये कौन सा आ गया भाई माइनस का। देखो माइनस वाली आइडेंटिटी क्या थी, यहां से अगर मैं कहूं a माइनस बी का क्यूब तो भाई क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत। ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, लगा दो जरा यहां से। भाई मैंने आइडेंटिटी ये वाली यूज करनी है, तो देखो यहां पे a की वैल्यू क्या रख दो 2a और जहां जहां मेरा b है उसकी वैल्यू क्या रख देंगे भाई 3b। बताओ कोई दिक्कत। जहां जहां a था वहां पे 2a और जहां b था वहां पे क्या लिख देंगे 3b। अब इसको सोल्व करो जरा। a प्लस बी का क्यूब क्या होता था माइनस है ना, a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा भाई a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत। अब ये वैल्यू रखो जरा यहाँ पे, a की वैल्यू क्या रखनी है 2a माइनस b की जगह 3b, इसका मेरे को क्या निकालना है क्यूब। a की जगह रखो 2a की पावर 3 माइनस 3b इसकी पावर 3 माइनस 3, a की जगह क्या रख देंगे 2a का स्क्वायर और b की जगह क्या रख देंगे भाई 3b प्लस 3, a की जगह क्या रखना है 2a और b की जगह क्या रखना है 3b का स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। हाँ भाई अब इस वैल्यूज को क्या कर दो सोल्व। देखो 2 का क्यूब क्या होता है 2 का क्यूब क्या होता है 8a की पावर 3, जो तू बोल रहा है ना यहाँ पे माइनस, वो माइनस माइनस प्लस बना देता है, फॉर्मूले में वो प्लस ही आएगा। क्या भाई नहीं माइनस क्यों आएगा, वो माइनस मैंने फॉर्मूले में यूज कर लिया ना सीधा, वो जब होता है जब वैल्यूज पुट करते हैं माइनस के साथ। ठीक है, यहां से अगर करेंगे तो माइनस 3 की पावर 3 कितना होता है 27, तो क्या हो जाएगा भाई 27 b की पावर 3 माइनस, यहां पे अगर करेंगे देखो सुनो मेरी बात सुनो, यहां से करो 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा कितना होता है 36, तो ये क्या बना देगा 36ab प्लस इसको सोल्व करो 3 की पावर 2 9, 9 6 जा कितना होता है 54ab स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत कर लोगे। ये जो आया ये हमारा क्या हो जाएगा भाई एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, देखो ये किस में दे दिया फ्रैक्शन में दे दिया, मेथड सेम ही है, उसी तरीके से सोल्व करना है। कैसे जरा देखो भाई, सबसे पहले आइडेंटिटी लिख दो a प्लस बी की पावर 3 क्या होता है भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत। हाँ भाई यहां से मेरे को क्या कंपेयर करना है, a की जगह क्या लिख देना है 3/2x
और बी की जगह क्या लिख देना है भाई 1। कोई दिक्कत? लिख दो जरा। यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या बन जाएगा 3/2 एक्स इसका स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 प्लस 3 ए की जगह क्या लिखेंगे 3/2 एक्स का स्क्वायर और बी की जगह 1 प्लस 3 ए की जगह 3/2 एक्स इंटू बी का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? मैंने क्या किया है भाई ए की जगह 3/2 एक्स लिखा है और बी की जगह 1 लिखा है। अब इसे क्या कर देंगे भाई सोल्व कर देंगे। देखो जरा भाई 3 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा भाई 27 और 2 का करेंगे तो 8 एक्स की पावर 3 प्लस 1 प्लस इसको सोल्व करो 3 की पावर 2 9 और 9 3 जा 27 बाई 2 का स्क्वायर 4 इंटू एक्स प्लस यहां से अगर करेंगे तो देखो 3 3 जा 9 तो क्या हो जाएगा 9/2 एक्स और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा। बताओ कोई दिक्कत? ये इसकी क्या हो जाएगी भाई एक्सपेंडेड फॉर्म। आगे सॉल्व नहीं होगा। नहीं, इससे ज्यादा क्या सोल्व करेगा भाई? एलसीएम लेके फिर सोल्व करने की कोशिश करेगा, कोई मतलब ही नहीं बनता। आंसर अगर तुम एक्सपेंडेड फॉर्म में देखोगे तो एनसीईआरटी में पीछे भी यही चीज दे रखी है। तुम्हें यहीं तक छोड़ना है, तुम्हें ये कैलकुलेशन करनी है, बस इसमें प्लस माइनस का ध्यान रखना है। और जो डिजिट तुम स्क्वायर कर रहे हो क्यूब कर रहे हो वो वाली चीज, क्योंकि सिली मिस्टेक हो जाती है, कई बार 2 रह जाता है, कई बार 3 रह जाता है कैलकुलेशन के अंदर। ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट है वही सेम प्रॉपर्टी, लेकिन अब की बार कौन सी लगेगी माइनस वाली। लगा दो जरा a माइनस बी का क्यूब क्या होता था a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? हाँ भाई, अब क्या करना है a की जगह क्या लिख देना है x और b की जगह क्या लिख देना है 2/3y। लिख दो जरा। यहां से करेंगे तो क्या हो जाएगा x की पावर 3 माइनस 2/3 y की पावर 3 माइनस 3 a की जगह x इसका स्क्वायर और b की जगह 2/3y प्लस 3 a की जगह x और b की जगह भाई 2/3y इसका स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत? अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा भाई x की पावर 3 माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, y की पावर 3। देखो यहां से करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बनेगा भाई 2x स्क्वायर y। कोई दिक्कत यहां तक? इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो प्लस देखो यहां पे क्या बनना है 3 की, ऐसे मत काट देना, 3 की पावर है, 3 की पावर करेंगे तो 9 बनेगा, 3 बन जा 3, 3 जी जा 9, तो ऊपर क्या बचा भाई 4, 2 का स्क्वायर क्या करेंगे 4 और नीचे क्या बच जाएगा 3x इंटू वाई। ये हमारा क्या हो जाएगा भाई एक्सपेंडेड फॉर्म। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर तुम्हारा जो ये था 6, इसके अंदर यही है, 4 पार्ट थे, इनको क्या करना था आइडेंटिटी लगा के क्या करना था भाई उसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना था। कर लोगे? कौन सा 3? ये भाई, इसको ये स्क्वायर करेगा तो 9 आएगा, इसको 9 से काट 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, तो डिनोमिनेटर में तो 3 बचेगा, ऊपर वाला तो कैंसिल आउट हो गया। बताओ कोई दिक्कत? देखो आगे अब क्या करना है, जैसे तुमने स्क्वायर में किया था वैसे अब क्यूब वाले में करना है। अब अगर मैं इसका अगर क्यूब निकालने जाऊं तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा 99 इंटू 99 इंटू 99, लेकिन ये चीज मैं कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या देगा यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। ठीक है, तो उसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे जरा देखो जरा भाई, यहां से अगर मैं करूं तो मेरे को दिख रहा है भाई a प्लस बी की अगर या लगेगा क्यूब लगेगा या फिर कोई सी की लगेगी a माइनस बी का क्यूब। अब वो मेरे को डिसाइड करना है भाई मैं ये कौन से तरीके से लगाऊं और कौन सी आइडेंटिटी लगाऊं। आइडेंटिटी मेरी इनमें दोनों में से लगनी है। क्यों? क्योंकि क्यूब की आइडेंटिटी यही है। अब इस 99 को मैं सिंपलर फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, मेरे को ये बताओ भाई। इसको ऐसे लिख दूं मैं 100 माइनस 1 की पावर 3। भाई 100 में से 1 जाएगा 99 बचेगा, तो 99 का क्यूब ही तो हुआ। अब कौन सी लगी आइडेंटिटी? नीचे वाली। क्या होती है जरा बताओ मेरे को भाई, क्या होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3
ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब क्या करना है, जहां जहां ए है वहां 100 लिख देंगे और जहां जहां बी है वहां क्या लिख देंगे 1। कोई दिक्कत? लिखो जरा यहां से भाई, देखो क्या हो जाएगा 100 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 माइनस 3 ए की जगह 100 इसका स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू 1 प्लस 3 ए की वैल्यू 100 और बी की वैल्यू 1 का स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, देखो 100 की पावर 3 करनी है तो भाई कितने जीरो है मेरे पास, 2 है, तो 2 का 3 का मल्टीपल कितने हो जाएंगे भाई 6। यानी कि ये कितना बन गया 1 2 3 4 5 6। मैंने क्या बताया था, स्क्वायर के अंदर क्या करते हैं 2 टाइम्स हो जाते हैं, तो क्यूब के अंदर क्या हो जाएंगे 3 टाइम्स हो जाएंगे। अब यहां से करेंगे 1 का क्यूब क्या होता है 1 माइनस 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000 और 10,000 को 3 से करेंगे तो कितना बन गया। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो? हाँ भाई, अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो ये तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 3 को 100 से करेंगे तो क्या बन जाएगा 300। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो? अब क्या करना है, जो प्लस प्लस वाले हैं उनको एक बार सोल्व कर दो। यहां से अगर करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 0 0 0, ये तो हो गए। यहां से क्या बन जाएगा 300 भाई, ये वाला प्लस प्लस वाला ऐड हो गया। यहां साइन आएगा माइनस का, ये भी क्या हो जाएंगे ऐड 0 0 1। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो? अब क्या कर दो, इसको माइनस कर दो, माइनस करो जरा भाई 1 0 0 0 300। क्या माइनस करना है 3 0 0 0 1। यहां से करेंगे तो 9, यहां से करेंगे तो 9, यहां से करेंगे तो 2, यहां से 0 और यहां से कितना बच जाएगा 97। तो आंसर कितना आ गया भाई हमारा 970299। बताओ कोई दिक्कत? हाँ भाई, देखो भाई, ओए देखो ए की जगह क्या रखना है 100, 100 की पावर 3 प्लस बी की जगह क्या रखना है 2, 2 की पावर 3 प्लस 3, ए की वैल्यू क्या है भाई 100, 100 का स्क्वायर, बी की जगह क्या रखना है 2 प्लस 3, ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 2 और उसका स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? अब इसको सोल्व करो 1 2 2 4 और 2 6 60 प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस यहां से करेंगे तो 2 2 3 जा 6, तो ये कितना बन जाएगा भाई 60,000। ठीक है, प्लस यहां से करेंगे तो कितना बन जाएगा भाई 1200। बताओ कोई दिक्कत? अब इसको सोल्व कर दो 0 2 1 6 0 1। बताओ कोई दिक्कत? हो जाएगा। देखो भाई नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है 998 का क्यूब। कैसे करेंगे भाई, इसको मान लो 1000 माइनस 2 इसकी पावर 3। ठीक है, छोटा ही क्वेश्चन है ना। देखो क्या करेंगे भाई, a माइनस बी की वही वाला फॉर्मूला यूज करना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो जरा कैसे सोल्व करेंगे इसको भाई, कंपेयर करो। a की जगह क्या रखना है अब की बार 1000 और b की जगह क्या रखना है 2। समझ में आया? हाँ भाई, देखो जरा क्या करेंगे भाई 1000 की पावर 3, ठीक है, माइनस 2 की पावर 3 माइनस 3,000 की पावर 2 और b की जगह क्या रखना है 2 प्लस 3 इंटू 1000 और 2 की पावर 2। बताओ कोई दिक्कत? करो भाई सोल्व। कितनी है डिजिट 3, तो 3 की कितनी बन जाएंगी 6 या 9? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बताओ कोई दिक्कत?
अब यहां से करेंगे तो माइनस 2 की पावर 3 कितना होता है 8 माइनस इसका स्क्वायर करो, एक बार इसको करो 3 2 जा 6 और इसका करेंगे तो देखो 3 और 3। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 और 4 3 जा 12। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब भाई क्या करेंगे, इनको अलग और इसको अलग। भाई यहां से शुरू करो, कितना था 12,000 और ये सेम रहेगा, ठीक है। ये ऐड वाले थे, इनको ऐड कर दिया, ये वाले क्या हो जाएंगे फिर ऐड हो जाएंगे 6 1 2 3 4 5 और 6। बताओ कोई दिक्कत? इसमें से क्या करेंगे, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो भाई यहां से सब्ट्रैक्ट करो जरा, देखो जरा, देखो 0 में से 8 गया, कितना बचेगा 2, ठीक है। यहां क्या बचा भाई 9 9, यहां क्या बचेगा 1, यहां क्या बचेगा 1, ठीक है। यहां तक हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 0 आएगा। यहां से करेंगे तो कितना बचेगा 4 और यहां क्या बच जाएगा 9 9। बताओ कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्यूब है। अब तक हम क्या कर रहे थे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे थे, अब इसको क्या करना है रिवर्स करना है। कैसे करेंगे देखो भाई, यहां पे मेरे को सारा प्लस में है, यानी कि साफ साफ दिख रहा है कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, प्लस वाली। लगा दो जरा, क्या होती थी बोलो सारे के सारे, a प्लस बी की पावर 3 क्या होता था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत? अब इसको कैसे सोल्व करना है, देखो कंपेयर करके करेंगे तो भाई देखो मेरी बात सुनो, इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूं 2a की पावर 3, बोलो हाँ है ना। अगर यहां से b को देखेंगे तो b क्यूब ही है प्लस 3a की वैल्यू क्या मानी है 2a, तो क्या हो जाएगा भाई 2a का स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या मानी थी b, प्लस यहां से करेंगे तो 3a की वैल्यू कितनी है 2a और b की वैल्यू कितनी है भाई b। अब देखो मैंने इसको एक्सपेंड किया, इसको सोल्व करो जरा, देखो 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 और 4 3 जा 12, देखो 12a स्क्वायर b बन गया। यहां से करेंगे तो 3 2 जा 6, तो 6a b स्क्वायर बन जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? अब इस चीज को क्या करेंगे भाई सोल्व करेंगे। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, a की जगह मैंने क्या रखा है भाई 2a प्लस b की जगह क्या रखा है b, तो क्या बन जाएगा भाई ये, इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं 2a प्लस b की पावर 3। बताओ कोई दिक्कत? हाँ भाई इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 2a प्लस b की पावर 3। अब फिर इसको फैक्टर करने हैं तो मैंने क्या बताया था, स्क्वायर वाले में 2 बार लिख रहे थे, क्यूब वाले में क्या करेंगे 3 बार लिख देंगे। लिख दो जरा, क्या बन जाएगा भाई 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b, और यही हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर। बताओ कोई दिक्कत? कर लोगे? हाँ भाई देखो आगे, अगर नेक्स्ट में बात करें तो यहां पे मेरे को माइनस का साइन दिख रहा है, यानी कि कॉमन सेंस की बात है, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी माइनस वाली। लगा दो जरा एक बार, a माइनस बी की पावर 3 क्या होता था भाई a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत? ये वाली आइडेंटिटी थी। अब करो जरा कंपेयर, देखो 8 को मैं क्या लिख सकता हूं 2a की पावर 3, ठीक है, b की जगह तो b है, यानी कि ये क्या रहेगा b की पावर 3 माइनस 3a की वैल्यू क्या लिखी है 2a, b की वैल्यू क्या लिखी है भाई b, प्लस 3a की वैल्यू 2a और b की वैल्यू b की पावर 2। अब देखो इसको सोल्व करके देखो, यहां से अगर करेंगे 2 की पावर 2 कितना होता है 4, और 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। यही अगर मैं करूंगा 2 3 जा 6, 6a और b की पावर 2 b स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक? अगर इसी को अगर मैं आगे लिखूं तो कंसाइज फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, a की वैल्यू क्या दे रखी मेरे को 2a, तो इसको लिख दो 2a माइनस b की वैल्यू क्या है भाई b, और इसका क्या आ जाएगा क्यूब। अगर इसका क्यूब करेंगे तो क्या लिख दो इसको 2a माइनस b इंटू 2a माइनस b
इंटू 2a माइनस बी, और यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर। अगला जो क्वेश्चन है उसमें माइनस दे दिया, सेम तरीके से करेंगे। पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी, a माइनस बी का क्यूब क्या होता है भाई, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3a बी स्क्वेयर। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या होगा भाई, देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे ये जो टर्म्स दे रखी हैं ये तुम्हें दिखने में डिफिकल्ट लग रही होंगी, लेकिन जब हम यहां से स्टार्ट करेंगे ना ब्रेक डाउन करना, तो वो सारी अपने आप इजी हो जाएंगी। कैसे, देखो जरा, 27 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, 3 की पावर 3 क्यूब हो गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस, देखो 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, तो इसको लिख दो भाई 5a इसकी पावर 3। देखो इनको तुम ध्यान मत दो, वो पेपर में तुम्हें ऐसी ही टर्म देगा जो इनके मल्टीपल्स ही होंगे, जो फॉर्मूले में पुट करते ही आएंगे। तुम फॉर्मूले के हिसाब से चलो। हमने ए और बी पता कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या था, 3, ए की वैल्यू क्या रखनी है 3, इसका स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या रखनी है 5a। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो। अब देखो इसको सोल्व करो, 3 की पावर 2 करेंगे कितना आएगा, अरे 3 की पावर 2 9, 9 3 जा 27, और 27 को 5 से करेंगे तो 135, ए आ गया। इसको मैंने देखा भी नहीं, यहां से अगर मैं सोल्व करूंगा तो क्या आएगा 3, ए की वैल्यू क्या रखनी है 3, और बी की वैल्यू क्या रखनी है 5a की पावर 2। अब देखो यहां से करो 25 9 जा कितना होता है 2 to 5, और यहां पे a की पावर 2 आ गई, वही वाली चीज। अब इसको सोल्व कर दो, क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का क्यूब, बोलो हाँ है ना। अब इसको 3 बार लिख दो, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a। बताओ कोई दिक्कत, हाँ भाई स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, और क्यूब है तो 3 बार। कोई दिक्कत, समझ में आया नहीं। अगर तू यहीं छोड़ देगा तो फिर इससे ज्यादा भी तो एक स्टेप बच रखा है। उसने क्या बोला है, फैक्टर्स करने, तो फैक्टर्स तो भाई जितने पॉसिबल होंगे लास्ट स्टेप तक करेगा ना। कोई दिक्कत भाई। नेक्स्ट देखो, सेम उसी तरीके से माइनस है, लगा दो, a माइनस बी की पावर 3 क्या होता है भाई, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर। ये चीज मेरे को दे रखी है, हाँ भाई आइडेंटिटी। अब इसमें पुट करो जरा, देखो 64 को मैं क्या लिख सकता हूं, 64 किसका क्यूब होता है 4 का, तो क्या हो जाएगा भाई 4a की पावर 3 माइनस 27 किसका होता है 3b की पावर 3। अब इनको देखने की भी जरूरत नहीं है मेरे को, फॉर्मूले में मेरे पास a और b की वैल्यू आ चुकी है, कर दो पुट। यहां से करेंगे तो माइनस a की वैल्यू क्या है 4a इसका स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 3b प्लस 3a की वैल्यू क्या है 4a और b की वैल्यू क्या है 3b इसका स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत। अब इसी चीज को सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, देखो यहां से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब इसको सोल्व कर दो, क्या होगा भाई a माइनस बी का होल क्यूब, बोलो हाँ है ना। अगर तुम्हें रीचेक करना है तो एक बार देखो, 4 की पावर 2 करेंगे 16, और 16 9 जा कितना होता है 144। यहां से करेंगे तो 3 की पावर 3 27, 27 4 जा कितना होता है 108। कोई दिक्कत। अब इसको डिवाइड कर दो, फैक्टर कर दो, कितनी बार लिख देंगे भाई 3 बार। मेरे को नहीं लगता इससे कोई आसान तरीका इसका होगा, हमें सिर्फ फर्स्ट 2 टर्म को देखनी है। अगर फर्स्ट टर्म 2 हमारी आ गई, बाद में फॉर्मूले में डायरेक्ट क्या कर दो वैल्यूज पुट कर दो। उन चीजों को हम देखेंगे नहीं कि कैसे ब्रेक डाउन करूं कैसे नहीं करूं, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को देखना है हमें। इन दोनों को ब्रेक डाउन करो कि भाई ये किसका क्यूब है ये किसका क्यूब है, वही ए और बी मान लो और उसी को सोल्व कर दो। समझ में आया, हाँ भाई। नेक्स्ट देखो, ये सेम है, बस इसके अंदर फर्क क्या है भाई, इसने किस में दे दिया भाई फ्रैक्शन में दे दिया, लेकिन सोल्व कर देंगे भाई वही वाली चीज। a माइनस बी का क्यूब क्या होता है भाई a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, देखो a की जगह क्या लिख देंगे 3p की पावर 3, भाई 3 का क्यूब करूंगा 27 और p की पावर 3 p की पावर 3 होता है। ये क्या होता है भाई
1/6 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, 216 किसका क्यूब होता है? 6 का। ऊपर तो 1 है, नीचे क्या आएगा? 6 का क्यूब। अब ये a मानो, ये b मानो, रख दो फॉर्मूले में। देखो -3, a की वैल्यू क्या रखनी है? 3p का स्क्वायर। b की वैल्यू क्या रखनी है? 1/6। कोई दिक्कत? ऐसे अगर करेंगे तो +3, a की वैल्यू क्या रखनी है? 3p, और b की वैल्यू क्या रखनी है? 1/6 की पावर 2। देखो अगर इसको सोल्व करोगे तो वही बनेगा। ये तो हमने देख लिया, इसको सोल्व करो जरा। 3 3 जा 9 है, तो यहाँ पे 9 है, और नीचे क्या दे रखा है भाई? अच्छा, यहाँ पे अगर करेंगे तो इसको काट दो, ये तो 9 बन जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो देखो 9/2 p स्क्वायर बन गया। इसको सोल्व करेंगे तो देखो, इसको काटो, 3 से काटो, कितने पे जाएगा? 2 पे। इसको 3 से काटेंगे कितने पे जाएगा? 2 पे, क्योंकि भाई 6 पावर है इसकी वजह से, तो क्या जाएगा? 1/4। अब इसी को करेंगे तो क्या बन जाएगा? a माइनस बी का क्यूब। अब रख दो इसको, क्या बन जाएगा? 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6। यही हमारा क्या हो जाएगा भाई? आंसर। कोई दिक्कत? समझ में आया? हाँ भाई, नेक्स्ट पार्ट देखो। देखो भाई, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें अब तक हम कर रहे थे, ठीक है, आइडेंटिटी दे रखी थी, हमें सोल्व करना था, वैल्यूज दे रखी होती थी। अब क्या करना है? हमें वेरीफाई करना है। 3 मार्क्स में आ सकता है कि भाई वेरीफाई कैसे करेंगे। सिमिलर तरीके से करना है। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है ना, उसी से चलेंगे। तुम लोग देखो, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? a प्लस बी का या फिर x प्लस वाई का होल क्यूब। ये फॉर्मूला पढ़ा है मैंने। क्या होता था भाई? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x प्लस वाई इंटू 3xy इंटू x प्लस वाई। यही था भाई। इसको अगर मैं खोल के लिख दूं तो वो एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर बन जाएगा 3 की मल्टीपल में। लेकिन मेरे को ये वाली आइडेंटिटी चाहिए। अब देखो इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। मेरे को ये वाली चीज चाहिए, तो ये इधर किस में है? प्लस में। अगर इधर उठ के आएगी तो किस में हो जाएगी? माइनस में। यानी कि ऐसे बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर क्या होगा भाई? एक्स प्लस वाई इसकी पावर 3 माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो? देखो ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन पहले मैंने तुम लोगों को करवाया नहीं है, एक बार देखो ध्यान से। अब तक मैंने क्या किया है? मैंने आइडेंटिटी लिखी है। मेरे को ये वाली चीज चाहिए थी, तो मैंने उसको प्लस से किधर ले आया भाई? माइनस में। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? अब देखो x प्लस वाई इसमें भी है, x प्लस वाई इसमें भी है, क्या मैं कॉमन नहीं ले सकता? जरा कॉमन लो, x प्लस वाई। और अच्छा, तुम्हें ये भी ना पता चले कि भाई कॉमन क्यों लिया, तो तुम्हें साफ दिख रहा है यहाँ पे x प्लस वाई कॉमन ले रखा है, यानी कि कुछ ना कुछ इस तरीके से सोल्व करना है। अब यहां से अगर मैं सोल्व करूंगा तो यहाँ क्या बचा मेरा? x प्लस वाई इसकी पावर, देखो 3 पावर थी, एक पावर बाहर चली गई, तो क्या बचेगी? पावर 2 माइनस ये पूरी बाहर चली गई, तो क्या बचेगा? 3xy। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो? समझ में आया? अब क्या करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो आता ही है, यहां पे लगा दो जरा। x प्लस वाई इंटू क्या हो जाएगा भाई? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां क्या आएगा? माइनस 3xy। बताओ कोई दिक्कत? अब देखो सोल्व कैसे करेंगे आगे। भाई ये तो सिमिलर है, x प्लस वाई, यहां से क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 3xy में से 2xy चला गया तो क्या बचेगा? xy, और बड़ी संख्या माइनस किया तो क्या बन जाएगा? माइनस xy। इसको मैं इधर करके लिखूं, इधर लिखूं, प्लस माइनस में आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही तो मेरे को प्रूव करना था भाई। यहां से देखोगे तो यही चीज तो प्रूव करनी थी, x की पावर 3 माइनस y की पावर 3। बताओ कोई दिक्कत? प्लस की पावर है। अच्छा हाँ, बताओ कोई दिक्कत? समझ में आया? कर लोगे? ये तो था भाई प्लस वाला। इसका सेकंड पार्ट अगर तुम देखोगे तो वो माइनस है। कैसे करेंगे? माइनस वाली आइडेंटिटी लगाएंगे और उसको सोल्व कर देंगे। देखो जरा कैसे करेंगे। माइनस वाली आइडेंटिटी लगाओ। क्या बताई थी मैंने? x माइनस वाई की पावर 3 क्या होती थी भाई? x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 माइनस
3xy इंटू x माइनस वाई। बताओ कोई दिक्कत? ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। अब इसके अंदर कैसे सोल्व करेंगे भाई? मेरे को ये वाली चीज चाहिए, ये इधर किस में? माइनस में, इधर आएगी तो किस में हो जाएगी? प्लस में। कर दो जरा, x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? x माइनस वाई इसकी पावर 3 प्लस 3xy इंटू x माइनस वाई। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब अगर इसको करेंगे तो वही वाली चीज, x माइनस वाई यहां भी, x माइनस वाई यहां भी है, कॉमन ले लूंगा। क्यों? क्योंकि देख मेरे को यहां भी दिख रहा है कि x माइनस वाई बाहर आना चाहिए, तो यहां से कर दो। x माइनस वाई क्या ले लिया भाई? बाहर है, कॉमन। यहां से क्या बचा? x माइनस वाई की पावर 2 प्लस यहां से क्या बचेगा? 3xy। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दो, a माइनस बी वाला स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो। x माइनस वाई क्या होता था फॉर्मूला भाई? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। अब यहां से करेंगे तो प्लस 3 इंटू एक्स वाई, तो ये था ही। अब यहां से देखो x माइनस वाई, यहां से क्या हो जाएगा भाई? देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो था ही था, 3xy में से 2xy गए तो कितने बचेंगे? प्लस का xy, क्योंकि प्लस की संख्या है बड़ी। बताओ कोई दिक्कत? और ये चीज मेरे को क्या करनी थी भाई? प्रूव करनी थी। समझ में आया? ये 3 मार्क्स में आएगा तुम्हारे, इनमें से कोई भी पार्ट आ सकता है कि आइडेंटिटी को हमें क्या करना है भाई? वेरीफाई करना है। बताओ कोई दिक्कत? कर लोगे? हाँ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो अब तक हमने जो पढ़ा है उसी चीज को क्या करना है भाई? इसको किस में लिखना है? फैक्टराइज करना है। इसको कैसे करेंगे समझो। 27 को क्या लिख सकता हूं मैं? 3y की पावर 3 लिख दूं, प्लस 125 को क्या लिखना है? 5z की पावर 3 लिख दूं। बोलो हाँ है ना? अब तुम लोगों ने एक आइडेंटिटी तो पढ़ी है, कौन सी? अभी अभी बताई थी मैंने पिछले क्वेश्चन में, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होती थी भाई? क्या होती थी? a क्यूब। अरे भाई ये वाली आइडेंटिटी नहीं, जो पिछली क्वेश्चन में हमने प्रूव की है, क्या होती थी? a प्लस बी, और अंदर क्या होता था? a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी पढ़ी है मैंने अभी अभी। हाँ भाई, इसी को हम क्या कर देंगे? प्रूव। कैसे करेंगे? देखो जहां जहां a था, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या है भाई? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये चीज दे रखी है मेरे को। अब मैंने क्या बताया? जहां जहां a है वहां क्या लिखना है मेरे को? 3y, और जहां जहां b है वहां क्या लिखना है? 5z। लिख दो जरा, 3y प्लस 5z इंटू 3z का स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z का स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई? 3y प्लस 5z। इसका करो भाई, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा भाई? 9। तो ये क्या बन जाएगा भाई? 9z स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत? ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इससे ज्यादा इसको हम सोल्व ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर तुम मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी करोगे तो वो फैक्टराइज करके सोल्व नहीं होगा। समझ में आया? तो यहीं तक हम क्या करेंगे? इसको छोड़ देंगे। इसके क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है भाई? ये वाली आइडेंटिटी, ये हमने पिछले क्वेश्चन में वेरीफाई करी थी, इसी को हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया। कोई दिक्कत? कर लोगे? ये वो वाले क्वेश्चन है जो तुमने पहली बार जब करवा रहे थे तो ये करवाए नहीं थे। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका। सेम तरीके से अब की बार हमने पिछले क्वेश्चन में प्लस वाली की थी, इसमें माइनस वाली लगेगी। कैसे लगेगी? देखो इधर देखो, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या बताई थी भाई? a माइनस बी, यहां पे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत? अब मेरे को एक चीज बताओ, 64 को मैं क्या लिख सकता हूं? 64 किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है, तो 4m इसका क्यूब लिख दूं, माइनस 343 किसका होता है? 7 का, तो इसको क्या लिख देंगे? 7n की पावर 3।
अब देखो जहां जहां ए था वहां 4m लिख दो, जहां जहां बी है वहां क्या लिख देंगे 7n। कर दो जरा, क्या बन जाएगा भाई 4m माइनस 7n। यहां से अगर करेंगे तो क्या बन जाएगा 4m का स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n। यहां से अगर करेंगे तो क्या बन जाएगा 7n का स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब इसको सोल्व करो जरा। 4m माइनस 7n इंटू यहां से करेंगे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16m स्क्वायर प्लस 7 4 जा 28 mn और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49n स्क्वायर। और यही हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर। बताओ कोई दिक्कत? क्या कह रहे हो? ये वाली आइडेंटिटी तो कहीं नहीं। ये वाली आइडेंटिटी कहीं बुक में नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो अभी हमने किया है, जो क्वेश्चन नंबर देख 9, उसके अंदर वेरीफाई किए ना आइडेंटिटी, उसी का यूज करना है अगले क्वेश्चन में। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो आइडेंटिटी प्रूव कर रखी है ना, उसी का यूज करना है। समझा? हो जाएगा भाई ये। अगला क्वेश्चन देखो। देखो भाई इसका क्या करना है, मेरे को फैक्टराइजेशन करना है। इसके लिए कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? हाँ भाई, 8th आइडेंटिटी निकालो एक बार। क्या दे रखी है बोलो जरा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। क्या होता था? x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, इस चैप्टर की लास्ट आइडेंटिटी और द मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी है ये। समझ में आया? कैसे सोल्व करेंगे भाई? यहां पे मेरे को ये चीज दे रखी है। हाँ भाई, इसको देखो कैसे करेंगे। x की जगह क्या रख देंगे? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3x की पावर 3, और y की जगह तो y की पावर 3 रहेगा, और z की जगह क्या रहेगा z की पावर 3 माइनस फॉर्मूले वाला 3, और x की जगह क्या रखेंगे 3x, y की वैल्यू y और z की वैल्यू z। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो? अब देखो कंपेयर करो, x जहां जहां होगा वहां मेरे को क्या लिखना है 3x, जहां y होगा वहां पे y और जहां पे z होगा वहां पे z। अब लिख दो जरा, यहां से करो, क्या बन जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड। यहां से अगर करेंगे तो 3x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस x इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू एक्स। बताओ कोई दिक्कत? अब इसको सोल्व करो जरा। 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 3 का करो जरा 9x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। और यही हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर। कर लोगे भाई? देखो हर क्वेश्चन के अंदर वो वाली चीज है, आइडेंटिटी तुम्हें पता होनी चाहिए, उसको इंप्लीमेंट करने और सोल्व करना है। कर लोगे? कोई दिक्कत?